अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजा आले मुहम्मद। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और इस अशरे की दो इबादतें बहुत मशहूर हैं। एक शब कदर आखिरी अशरे में है, हर कोई कोशिश करता है तलाश शब कदर में। और दूसरा एतकाफ़, एतकाफ़ की ऐसी इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मरवी है, तरफ़ैन की किताबें भरी पड़ी हैं कि जो भी एतकाफ़ बैठता है और मुकम्मल शराइत के साथ एतकाफ़ को अंजाम देता है, 2 हज और 2 उम्रे का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। इतना बड़ा सवाब, हर कोई कोशिश करता है कि वो हाजी और उम्रे का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाए। तो इत्काफ़ की जहाँ ये इबादतों का इतना बड़ा अजर और सवाब है, वहाँ इनकी शराइत हैं। इत्काफ़ की सबसे पहली शर्त है, जो कि ख़वातीन भी अक्सर ये सवाल करती हैं कि हम घर में इत्काफ़ बैठना चाहती हैं। इत्काफ़ की पहली शर्त ये है कि जामे मस्जिद हो। आपके मोहल्ले की कोई मस्जिद है और या आपके घर में भी कोई मस्जिद के लिए आपने जगह मुकर्रर की हुई है, बड़ा घर है, उसमें एक कॉर्नर जो है वो मस्जिद के लिए, बल्कि मस्जिद बनाई हुई है, घर की मस्जिद हो जाए, मोहल्ले की मस्जिद, उसमें भी आप इत्काफ़ नहीं बैठ सकते। जामे मस्जिद में आप इत्काफ़ बैठेंगे, जहाँ का पेश नमाज भी आदिल हो और वहाँ बाकी शराइत का भी आपने ख़्याल रखना है। किसी हाजत के बगैर आप इत्काफ़ उस मस्जिद की बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते इत्काफ़ के दौरान। और हाजत भी जिसको शरन हाजत कहा जाता है, ये नहीं कि आप मसलन दुनियावी अमूर के लिए, बै और शरा के लिए, मुख्तलिफ अपने मामलात के लिए थोड़ी देर आएँ फिर चले जाएँ, बाहर नहीं जा सकते आप। एक दूसरा ख़्याल आपने ये रखना है कि हर उस दिन इत्काफ़ ठीक होता है जिस दिन रोज़ा रखना ठीक हो। और रमज़ान और मुबारक के अलावा भी अय्याम में आप इत्काफ़ बैठ सकते हैं। और इत्काफ़ में ये ख़्याल रखना है कि अगर आपको रोज़े के दौरान अगर इह्तिलाम हो गया है, आप मस्जिद में हैं, तो फ़ौरन आप गुस्ल करें, वहाँ से मस्जिद से हट जाएँ, वहाँ से गुस्ल करें और दोबारा आकर इत्काफ़ में बैठ जाएँ। लेकिन अगर ख़ातून हैं, उनको उनका पीरियड स्टार्ट हो गया है, इत्काफ़ में बैठी, इबादत अंजाम देना शुरू की, अभी इत्काफ़ मुकम्मल नहीं हुआ और उनका पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो उनका इत्काफ़ बातिल हो जाएगा, क्योंकि उनका रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। ख़वातीन का हैज़ की हालत में रोज़ा भी नहीं रख सकती और उस पीरियड में वो मस्जिद में भी नहीं ठहर सकती, तो उनको फ़ौरन मस्जिद से उठ के घर आ जाना पड़ेगा और उनका इत्काफ़ बातिल हो जाएगा। और उन पर कोई कफ़ारा नहीं होगा, क्योंकि ये एक शरई उज़र था, मजबूरी थी, जिसकी वजह से उनका इत्काफ़ बातिल हो गया है। इसके अलावा इत्काफ़ में बाकी इबादात में मशगूल रहना, ये भी, फ़कत ये नहीं कि मस्जिद में जाकर बैठ के और वहीं पे मोबाइल वगैरह यूज़ करना शुरू किया। मोबाइल वगैरह आप साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दुआएँ हैं, मफ़ातिहुल जिनान है, कुरान मजीद है, तराजम है, कुतुब बाकी दुआओं की किताबें हैं, ये सारी मोबाइल में आजकल मौजूद हैं और वहाँ से अक्सर इस्तिफ़ादा करते हैं, तो वहाँ आप इनसे यही इस्तिफ़ादा करें। फिर ये ना हो कि सोशल मीडिया पर लाइव अपना इत्काफ़ में बैठे हुए अपनी हरकत और अपनी वीडियोज़ को आप पब्लिक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें, फिर इत्काफ़ का मतलब ये है कि तन्हाई में होकर एक बंदा अलग से दुनिया से कट के अपने राब्ते को खुदा के साथ जोड़ लेता है और तन्हाई में इबादत खुदा अंजाम देना चाहता है और उन शराइत का लिहाज रखना चाहता है, और अगर उन शराइत का लिहाज ना रखे तो फिर वो इबादत तमाम नहीं होती। आखिर में मोमिनीन से इल्तमास है, दुआ में याद रखा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैका या